ये आज मैं ग्रेनेड साहब को लेकर निकला हूँ। ग्रेनेड का आज पार्ट डे। यहाँ पे जो है ना अभी सुबह का टाइम है तो लोग बड़े कम हैं, इस वजह से मैं इजी जो है ना ग्रेनेड को के साथ व्लॉग भी बना पा रहा हूँ, उसको बाहर भी लेके जा रहा हूँ। आप ये देखें ग्रेनेड ने यहाँ पे जो है ना चोट लगवाई हुई है। मैं इस पर खैर दवाई शवाई तो लगा रहा हूँ, ये टेल पे भी और इस पे भी रेगुलरली, और अल्लाह खैर करे ठीक हो जाए। इसका ना ये ड्राई होता है, फिर से ग्रेनेड साहब जो है ना वो इस पे शायद खारिश करते हैं या उलझन होती है, उसको फिर से छेड़ देता है। अभी ये वॉक कर रहा, थोड़ा सा गुस्से में भी है क्योंकि इसको मैंने बहुत टाइट बांध के जो है ना इसको मेडिसिन लगाई थी। अभी थोड़ा सा इसको ना गुस्सा आया हुआ है। अब ज़रा ये इधर घूमे शूमेगा ना तो थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, फिर हम आराम से इसको जो है ना इसके साथ थोड़ा सा खेलेंगे भी इधर। अब पार्क देखता हूँ कि अगर उधर लोग ना हुए ना तो फिर तो मैं इसको ले जाऊँगा पार्क। अगर लोग ज़्यादा हुए तो फिर इसका ना पार्क डे स्किप हो जाएगा। इसको जो है ना हम सिर्फ और सिर्फ बाहर ही वॉक कराएंगे। आज ज़रा थोड़ी इसकी लंबी वॉक कराऊँगा। कल से कुछ खा नहीं रहा था तो रात को मैंने इसको खाने का गैप दिया है। अब सुबह अब खाना डालूंगा तो मुझे उम्मीद है कि ये ना खा लेगा। आप माशाल्लाह इसका हाइट, साइज़, कलर चेक करें। आँख आप सब की दुआओं से आँख जो है ना इसकी बिल्कुल ठीक हो गई है। अब बस वैक्सीनेशन वाले दिन लेके जाना है तो पूछेंगे कोई ड्रॉप्स डालने हैं या नहीं डालने हैं, या ये जो आँख में से अभी थोड़ा सा फ्लूइड आ रहा है ये सिर्फ और सिर्फ शायद डीवॉर्मिंग ना होने की वजह से आ रहा है। लेकिन जो मज़ा पाकिस्तानी बुली का है, एक तो साइज़, हाइट, ऊपर से आप कह लें कि यार इंटेलिजेंट, फैमिली लविंग। हमने एम ही सुना है कि ये ऐसे कर देता है वैसे कर देता है। वैसे ओरिजिनली अगर गांव वाले लोगों से भी हमें पूछे ना हम लोग तो वो कहते हैं भाईजान ये बहुत अच्छा और बहुत समझदार जानवर है, और वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। वो ऐसे नहीं अपने बच्चों के साथ डेरों पे जानवरों के साथ रख लेते। हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ ये ब्रीड एग्रेसिव कब होती है, जब ये मिक्स होती है। यानी कि रॉटवाइलर के साथ तो खैर कम ही मिक्स करते हैं, ज़्यादातर ये लोग मिक्स करते हैं पिटबुल के साथ, गुलटेर के साथ, बुल टेरियर के साथ। जब ये ओरिजिनल बुली मिक्स होता है किसी के साथ तो फिर उसकी जो है ना नेचर चेंज होती है, वरना जो बिल्कुल ओरिजिनल बुली है उसका कोई चक्कर नहीं है। वो आपको ना तंग करेगा, भौंकेगा भी नहीं, बिला वजह अटैक नहीं करेगा, बस आपकी फैमिली के टुवर्ड्स प्रोटेक्टिव होगा। और इतना इंटेलिजेंट होता है, इतना समझदार होता है, एक दफ़ा में समझ आ जाती है। हालांकि आपको पता है ये फाइटर डॉग्स हैं, लेकिन मैं इसको ये जब किसी जानवर को बाहर हमें डॉग्स मिलते हैं उनको पड़ता है ना तो मैं इसको एक दफ़ा मना करूं तो ये आराम से मना हो जाता है। अब आपने देखे होंगे लोगों के पास बुलीज उनको खींचते हैं। अब मेरे जितने भी हैं आपने देखे हैं, मुझे कोई चक्कर नहीं, खींचते नहीं है क्योंकि मैंने सिखाया है। ट्रेन करने की बात है, आप जितना अच्छा ट्रेन कर लेंगे ये उतना अच्छा रहेगा। और इंटेलिजेंट है, इजी टू ट्रेन है, कोई मुश्किल नहीं। मैं कहता हूँ कि लोग कहते हैं कि जर्मन शेफर्ड और फलाना भाईजान रखना है तो पाकिस्तानी बुली कमाल, बुली जैसी चीज़ ही कोई नहीं है। अब ग्रेनेड जो है ना वो मेरे साथ रिलैक्स हो गया और वो बिल्कुल आप देख रहे होंगे बगैर खिंचे शिचे बिल्कुल आराम से चल रहा है। अच्छा, मैंने सुना था पाकिस्तानी बुली जो है ना बड़े सख्त जान होते हैं, लेकिन यार ये इतने इमोशनल होते हैं और नखरे। हमें लगता था कि बाहर वाली ब्रीड्स के नखरे हैं कि जनाब वो हस्की ने नखरा कर दिया, उसने नखरा कर दिया, लेकिन कोई चक्कर नहीं है। जो नखरे ये पाकिस्तानी बुली के, मैंने आज तक कभी इतना नखरीला कुत्ता नहीं देखा। नाराज हो जाएगा ग्रेनेड, वहां से स्मगलर भी नाराज हो जाता है, चिट्टा थोड़ा फिर कम होता है, लेकिन ये नाराज हो जाते हैं। और ये इतने इमोशनल है, और बच्चों के साथ जो इनकी एसोसिएशन है, किसी बच्चे को कुछ कह दो तो इसका बस नहीं चलता कि ये जो है ना मुझे ही ना छोड़े। अब ये सामने से डॉग्स आ रहे हैं, अब पता नहीं ये क्या कैसे रिएक्ट करेगा। जैसे मैंने आप लोगों को बताया है, शायद वैसे करे शायद वैसे ना करे, मुझे उम्मीद है वैसे ही करेगा। अभी मैं आप लोगों को ना दिखाता भी हूँ, और ऊपर से वो है छोटे से बच्चे पप्स, तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना गुस्सा करेगा, करता ज़रूर है, लेकिन लेट्स सी। इसको ज़रा इधर से
ओके हो लेंदे, वॉशरूम कर रहा है सुबह आके। हाँ, ये इतना इंटेलिजेंट है, घर में वॉशरूम भी नहीं करता, घर में गंद भी नहीं करता, किसी को तंग नहीं करेगा, एक नुक्कड़ पे रहेगा, बच्चे आगे उसके ऊपर बैठे खेलने जो मर्जी करें, कोई चक्कर ही नहीं है। अब वहाँ से वापस आ रहे हैं तो मुझे ना बड़ा ध्यान से इसको लेके जाना पड़ेगा। वो देखे बोले नहीं नहीं, ग्रेनेड मना किया ना, नहीं आराम से। वो देखे फुल गुस्से में उनकी तरफ जा रहा है, देखे ग्रेनेड ग्रेनेड। मुझे मेरा ख्याल है मैं एक हाथ में फोन है तो मुझसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है ये, मुझे इसको जो है ना दूसरी साइड पे लेके जाना पड़ेगा। अभी ये देखें, इसको ना ट्राई करता हूँ मना कर। ग्रेनेड नो नो, मना किया ना, इधर आ जा चल। ये देखें अब रिलैक्स हो गया। बस वो मेरे हाथ में फोन है जिसकी वजह से मैं प्रॉपर इसको कमांड नहीं दे पा रहा था। अब डॉग्स वहीं पे हैं लेकिन ग्रेनेड रिलैक्स हो गया। क्यों? क्योंकि इसने मेरी बात समझ ली है। वो देखे वो बोली जा रहा है वहां पे, ग्रेनेड रिलैक्स हो गया। ये देखे आपको बार्किंग की आवाज भी आ रही होगी कि डॉग्स अभी भी उधर ही हैं, लेकिन ग्रेनेड को 2-3 दफा जरा डांट के कहा है तो आराम से इग्नोर कर रहा है, कुछ कह ही नहीं रहा किसी को। कह रहा भाईजान मालिक ने मना कर दिया है तो मैं कैसे कुछ कहूंगा। वो बस हाथ में फोन था जिसकी वजह से फौरन नहीं हो सका, क्योंकि जाहिर बात है जब इसमें जोर लगाना है तो मुझे तो अपने दोनों हाथों का यूज करना पड़ेगा। इसके 4 पैर है, मेरा एक है। अब इसने बात समझी है और कोई चक्कर नहीं हो। देखे इजी रिलैक्स, वहां पे वो बोली जाए जो मर्जी करें। ग्रेनेड साहब ने कहा है भाईजान इसने कह दिया तब कोई चक्कर नहीं। अभी बिल्ली आई थी, शुक्र है वहां पे बचत हो गई, बिल्ली भाग गई। मुझे लगता है आज के सारे हादसात आज ही होने। ये देखे आप बिल्कुल इजी हो गया, लेकिन अभी थोड़ा सा अलर्ट है क्योंकि अचानक से आज इसके साथ 2-3 वाकयात हो गए हैं। कभी बिल्ली, कभी डॉगी, कभी कुछ। हम स्ट्रे डॉग से प्यार करते ग्रेनेड, हम उनको मारते नहीं है। तो आपने भी रेस्क्यू डॉग बनना है, ये वाला डॉग नहीं बनना कि आप हर किसी को पड़ी जाओ मारी जाओ। हम एनिमल फाइट, एनिमल क्रूअल्टी के खिलाफ हैं, हम किसी को नहीं मारते। तो प्लीज आप भी ऐसे ना करो। ग्रेनेड साहब को बड़ा मैंने भाषण दिया है कि आपने रेस्क्यू डॉग बनना है, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। ग्रेनेड कहता अभी कोई चक्कर नहीं है, अभी बस मुझे चुप करके सुकून से वॉक करने दो। हेलो ग्रेनेड, किधर जा रहे हो? उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट कर दें। और थैंक यू सो मच आप सबकी दुआओं की वजह से ग्रेनेड अब बिल्कुल हेल्दी है। अब बस इसकी वैक्सीनेशन पेंडिंग है। व्लॉग मैंने एंड कर दिया था तो रास्ते में मुझे एक अंकल मिले। अंकल ने मुझे कहा आप लाहौर से हैं? मैंने अंकल से कहा हाँ जी मैं लाहौर से ही हूँ। तो कहते हैं ये किस लिए रखा हुआ है, शौक के लिए रखा हुआ है या इससे कुछ काम शाम लेते हो? मैंने कहा नहीं बस शौक से रखा हुआ है। तो अंकल कहते जो इंसानों से बेवफाई खाता है ना, धोखा खाता है, वो इसको रखता है। तो कहते लगता है तुमने भी धोखा खाया तो इसको रखा। फिर अंकल बताने लगे, कहते कि इससे वफादार चीज कोई नहीं है। जो इंसान भी इंसान से धोखा खाता है, क्योंकि इंसान की खसलत में धोखा देना है, वो जो है ना इसको जरूर रखता है, क्योंकि वफादारी सिर्फ इसी जानवर में है।